हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्रोमोसोम्स के जो प्रकार हैं वो कितनी तरह के होते हैं और उनकी डेफिनेशन क्या क्या होती है। स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक पॉइंट को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। टॉपिक को देख के आप समझ गए होंगे कि हमारे जो प्रीवियस एग्जाम है, फॉर एग्जांपल टीजीटी का पेपर हो, पीजीटी का पेपर हो, कितने सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हमसे डेफिनेशन पूछी जाती हैं, स्ट्रक्चर दे दिया जाता है, तो हमसे पूछा जाता है कि कौन सा टाइप है ये क्रोमोसोम्स का। आज ये सभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो क्रोमोसोम्स का डिवीज़न है ना, कितने प्रकार के ये होते हैं, ये डिसाइड करता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से ही पता चलता है कि जो क्रोमोसोम्स है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार होता है एसेंट्रिक, जिसमें कि सेंट्रोमियर कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो जो एसेंट्रिक हैं इनको क्या कहा जाता है, क्योंकि इनमें जो सेंट्रोमियर है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। तो ये हो गए एसेंट्रिक। नेक्स्ट होता है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। टोटल 5 प्रकार के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं और ये डिसाइड करता है सेंट्रोमियर, मतलब उसी की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से इनका डिवीजन होता है। ठीक है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से हर एक डायग्राम को अच्छे से समझाऊंगी। सेशन पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ही ऑथेंटिक सेशन है। जितने भी सेशन हैं अपने चैनल के थ्रू हम आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। हर एक कंसेप्ट को क्लियर कराने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। लाइक करना। नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहला प्रकार जो आता है वो होता है टीलोसेंट्रिक। एसेंट्रिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक ये है, आप यहाँ स्ट्रक्चर देख के समझ गए होंगे, ये जो है प्रॉपर जो रॉड शेप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये होते हैं टीलोसेंट्रिक। ये टीलोसेंट्रिक में रॉड शेप स्ट्रक्चर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रोमियर है ना वो बिल्कुल प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के टिप पर, जहाँ बिल्कुल इनका सीड्स होता है ना क्रोमोसोम का, ये रहा इसका सीड्स, और इसी की हेड पे बिल्कुल टिप पर प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर। यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल आर्म ही प्रेजेंट होती है, अदरवाइज आप सब में देखेंगे 2 आर्म प्रेजेंट है, एक आर्म ये रही, एक आर्म ये रही। सभी प्रकार में 2 आर्म प्रेजेंट होती हैं, लेकिन सिर्फ टीलोसेंट्रिक ही एक ऐसा क्रोमोसोम्स है जिसमें सिर्फ एक ही आर्म प्रेजेंट होती है। उसी की वजह से इसका जो देखने में रिजेंबलेंस है वो रॉड शेप दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल क्रोमोसोम्स के टिप पर। यहाँ तक की बात क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप होता है अपना एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, ये होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो सेंट्रोमियर है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बिल्कुल जहाँ पे क्रोमोसोम्स का एंड हो रहा होता है। भाई एक आर्म ये रही, एक क्रोमोसोम्स ये रहा, इसका एंड यहाँ खत्म हो रहा है, इस क्रोमोसोम्स का एंड यहाँ एंड हो रहा है। तो बिल्कुल सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर। मतलब इन दोनों के एंड के बीच में क्या प्रेजेंट हो रहा है, सेंट्रोमियर। इसकी वजह से इनकी एक शेप तो हो जाती है काफ़ी छोटी और एक शेप हो जाती है काफ़ी बड़ी। तो ये डिफरेंस होता है इनकी दोनों आर्म्स में। तो सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट होता है, बिल्कुल इनके एंड पर जहाँ क्रोमोसोम्स एंड हो रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, थर्ड टाइप होता है अपना जो कि है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक को आप रिजेंबलेंस अगर देखें ना, इसकी शेप होती है प्रॉपर एल शेप। एल शेप आपको दिख भी रही होगी। तो ये होते हैं एल शेप के। एग्जाम में ना क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है वो कौन से प्रकार के क्रोमोसोम्स में, तो उसका आंसर होगा टीलोसेंट्रिक। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जो एल शेप क्रोमोसोम्स है वो कौन से प्रकार के हैं, तो वो होते हैं सब मेटासेंट्रिक। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो वी शेप क्रोमोसोम्स हैं, वी शेप कौन से होते हैं, तो वी शेप होते हैं मेटासेंट्रिक। और ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है। तो अब हम कहाँ पर थे, हम थे सब मेटासेंट्रिक में, जिसकी शेप होती है, कैसी शेप होती है, जिसकी वी शेप, सॉरी एल शेप होती है। और इसमें क्या होता है कि ज़्यादा मतलब कि जो इसकी 2 आर्म्स है, एक आर्म ये रही और एक आर्म ये रही, ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस, अनइक्वल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इसकी जो शेप होती है प्रॉपर एल शेप होती है। इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं मतलब अनइक्वल तरीके से डिवाइड हो रहे होते हैं, मतलब एक तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो, थोड़ी भुजा बड़ी होती है और एक भुजा थोड़ी छोटी होती है। तो ये होते हैं सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट होता है हमारा एंड लास्ट होता है मेटासेंट्रिक। ये रहा मेटासेंट्रिक, जिसकी शेप आपको दिखेगी थोड़ा वी शेप की। इसमें मोस्टली इक्वली डिवीजन होता है दोनों आर्म्स का। भाई एक आर्म ये रही और एक आर्म ये रही, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, अदरवाइज इक्वली डिवीजन होता है दोनों ही सेल्स का, बराबर बराबर होती हैं दोनों ही भुजाएं इस क्रोमोसोम्स की। तो ये स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल वी शेप। और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर प्रेजेंट होता है हमारा सेंट्रोमियर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो मतलब वही है कि बिल्कुल वी शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है मेटासेंट्रिक में। तो इसी वजह से हमने अपने 5 प्रकार के जो क्रोमोसोम्स के प्रकार हैं 5 वो कंप्लीट कर लिए हैं। दैट मीन्स हम एक्रोसेंट्रिक कवर कर चुके हैं, हम टीलोसेंट्रिक कवर कर चुके हैं,
एक्रो भी, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। छोटा सा सेशन था लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।